कई लोग मुझे बोलते हैं आजकल मेरे पिताजी से बनता नहीं है मेरा, हम बात नहीं करते हैं। अच्छा भाई, बात नहीं करता है? कई लोग बोलते हैं, हाँ यहाँ भी बैठो में कई लोगों को माँ बाप से बनता नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, माता पिता से आप रुष्ट होते हो। माँ यानी चंद्र, पिता यानी सूर्य। आपके जन्म ग्रह कुंडली में पिता का स्थान में सूर्य है और माता के स्थान में चंद्र है। सूर्य बिगड़ता है तो पिता बिगड़ते हैं, चंद्र बिगड़ता है तो माता बिगड़ती है। या आप पिता से संबंध बिगाड़ते हो तो कुंडली में सूर्य बिगड़ जाता है, आप माँ से संबंध बिगाड़ते हो तो कुंडली में चंद्र बिगड़ जाता है। अगर ग्रह दशा को शुभ रखना चाहते हो और हर ग्रह का शुभ फल प्राप्त करना चाहते हो तो हर ग्रह एक एक रिश्ता रखता है। पत्नी के रिश्ते में एक ग्रह है, भाई बहन के रिश्ते में एक ग्रह मंगल। मंगल कौन है? भाई से लड़ते हो, बहन से लड़ते हो तो जरूर मंगल बिगड़ता है। मंगल बिगड़ेगा तो उदारी होगी, रोग होगा, शत्रु होगा, जमीन की हानि होगी। इसलिए बहन को खुश रखो, भाई को खुश रखो, और मंगल खुश हो गया, भाई बहन खुश होने से तो 10 गुना संपत्ति और सुख देगा आपके जीवन में। ये आपको राजी करने नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहा हूँ। कोई राजी करने का काम ही नहीं, मैं कैसे बोल देता हूँ, कड़क आप ही सुन रहे हो। इसलिए राजी करने का तो कहीं दूर दूर तक काम ही नहीं है। यहाँ तो काम आपको सुधारने का ही है। किस किस से मनमुटाव है, थोड़ा लगाओ मन में ध्यान। किस किस से मनमुटाव है, उनका मन में ध्यान, रूप मन में ध्यान करो कि इनसे मेरा मनमुटाव है। बोलो मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मनमुटाव यहीं खत्म करो मेरे पास, और यहीं से शुभ ग्रहों का शुभ आशीर्वाद लेके निकलो आज ही। कोई कम आशीर्वाद नहीं लेके लेना, भरपूर आशीर्वाद लेना। क्योंकि अगली कथा करने अगर दिल्ली आओ ने तो आप में हर एक बोलना कि हम ही आपकी कथा कराएंगे महाराज, इतनी शक्ति तो आपकी कृपा से अब हमारे में आ गई है, तो हम आपकी कथा कराएं, हम आपका भजन भक्ति कराएं महाराज। ऐसी शक्ति आ गई, आप हमको कथा करवाइए हमारे से। ऐसी वो कब आएगा? मैंने शुरुआत वहीं से किया। आप सोचते हो कि पुण्य पाप दिखता नहीं, कहाँ है पुण्य? आज तो विज्ञान में यंत्रों ने साबित कर दिया, झूठ बोलते ही शरीर से अलग तरंग निकलता है, निंदा करते ही अलग तरंग निकलता है। आप ही बोलिए, आपने यहाँ से फूल का गेंद बना के फेंका तो वापस क्या फल का गेंद आएगा? क्या आएगा? फूल का गेंद। कांटे का गेंद फेंका तो कांटे आएंगे। तो जो फेंका वही आएगा। तो गलत तरंग जाएगा तो अपने जीवन में क्या लेके आएगा? तो आपके जीवन में कोई भी आज तकलीफ हो रही है तो वो यहीं से निकल रही है, समझना। इधर से निकालना ही बंद कर दोगे, उधर से आना बंद हो जाएगा। इतना सरल है धर्म। धर्म इतना सरल है कि यहाँ से निकालना ही बंद कर दो। यहाँ से निकलेगा ही नहीं तो वहां से आएगा कैसे भाई? अपना जो नहीं है वो आ ही नहीं सकता, अपना है वो ही आ सकता। हमने छोड़ा होगा तभी आता होगा। हाँ, इसलिए छोड़े ही क्यों न, वो आवे क्यों? छोड़ो ऐसा तरंग कि वापस आए तो हमें खुशी हो, वापस आए तो 1000 गुना फायदा हो। क्योंकि फूल का गेंद फेंकोगे दीवार पर, जोर से लगेगा, फूल बिखरेंगे और वापस आएगा तो हजारों फूल की वर्षा होगी हमारे ऊपर। वो 1000 बन के आएगा कि नहीं? जब कांटे का गेंद फेंकोगे वो दीवार पर टकराएगा, बिखरेंगे कांटे, हजारों कांटे बन के हमारे पर चुभेंगे कि नहीं? तो अब हमको क्या करना महाराज, आप बताइए, आप ही बोलिए क्या करना। मैं कल भी बोला, आज भी यही बोलना चाहता हूं। खूब भक्ति करो, खूब भजन करो, खूब सेवा करो, खूब दिया धूप करो, जो करना करो, धर्म की आराधना करो। लेकिन स्वभाव में कौन कौन दुर्गुण है वो बराबर ध्यान दो। उन एक एक दुर्गुणों को सिर पर मार मार के बैठा हो। जैसे स्कूल में नहीं पढ़ता है, उस बच्चे को टीचर 2 लगा के पीछे बेंच में बैठाता है कि नहीं? बैठ वहां जाके,
अपने दुर्गुणों को पीछे भेज दो क्लास में, आगे सद्गुणों को रहने दो। ये क्लास में जैसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ही रहते हैं, आपके मन में अच्छे गुण ही आगे रहना चाहिए सदा। इस पर पूरा ध्यान दो, ईश्वर की बहुत कृपा मिलेगी। संसार में जैसे तरंग जाता है, देखो मैं शिव शिव बोल रहा हूं, मैं माँ माँ बोल रहा हूं, एक मुस्लिम बोल पाएगा नहीं, एक क्रिश्चियन बोल पाएगा नहीं। फिर उनके धर्मशास्त्र कैसे बने, उनके धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? हर धर्मशास्त्र में बनाए हुए व्यक्ति को बनी हुई चीजों का नाम बदल हो सकता है, लेकिन सभी ब्रह्मांड के धर्मशास्त्र एक ही कहते हैं कि तू किसी का दांत तोड़ेगा तो तेरे दांत टूटेंगे, न तू किसी का आंख निकालेगा तो तू अंधा बनेगा। इसको तो पूरे विश्व के सभी धर्म यही बात कहते हैं, उसमें कोई भी धर्म फेर फार नहीं करता। सदाचार सभी धर्मों का नींव है। क्या है? सदा नींव है। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि इस कथा में आए हुए सभी लोगों में इतना प्रेम, इतना अपनापन, इतना दिल से लोगों के सहयोग सेवा करने के भाव इतना हो जाएं, ऐसे 1000 लोग हो जाएं और हर जगह बिखर जाएं। ये 1000 लोगों से ही पूरी धरती नंदनवन बन जाएगी, कुछ और बनाने की जरूरत नहीं।